क्या मैं उन्हें बताऊं? अगर मैं बताऊं तो मैं राजा से मिल सकती हूँ ना। हो सकता है कि वह इसके लिए तैयार भी हो और मैं अपने पिता के आदेश का पालन करूंगी। यहाँ अब कुछ भी नहीं है, चलो दूसरी जगह चल के देखते हैं। सुनिए। हाँ? कुछ नहीं। चलो। राजकुमारी, कृपया आप कल सूर्यास्त होने से पहले एशिया से निकल जाइए, यही महामहिम का आदेश है। सच कहूँ तो मुझे आपसे शिष्टाचार की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए जाइए अब यहाँ से। अब मुझे नहा लेना चाहिए। मेरे नहाने की व्यवस्था करो, मैं कल तय करूंगी कि क्या करना है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकती हो, मैं अकेले नहाना चाहती हूँ। जी राजकुमारी, वह आज बड़ी अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं? मुझे मेरे चेरी स्प्रिट की खुशबू यहाँ नीचे से आ रही है, वो शायद नीचे होगी। ये तो एक सेल है। मुझे तो लग रहा था कोई बदसूरत इंसान मुझे यहाँ ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन यह तो एक राजकुमारी निकली। आप मिस लिंगटन है ना, और आपका किंड्रेड दोनों यहीं पर हो। मुझे पता है कि आप उसी चेरी स्प्रिट को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कर सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों जानबूझकर मेरे कमरे में ही छुपे रहे। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं बता दूंगी? आप जैसी दयालु औरत कभी अपने रक्षकों की बुराई नहीं कर सकती, तो हमें क्यों फंसाएंगी? और हम पास में छुपे हुए थे ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें बंधक बनाएं और यहाँ से बाहर निकल सके। राजकुमारी, कृपया हमारी इस बार मदद करिए, हमें देश के बाहर निकाल दीजिए, और यह एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी अगर आप ऐसा नहीं करती हैं। वो मेरे किंड्रेड को आपने देखा? वो जवान है, जिंदा दिल है, और अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वैसे तो आप मुझे कभी हरा नहीं पाओगी, लेकिन अगर मेरे किंड्रेड का मन आपके ऊपर डोल गया तो मैं उसे कभी रोक नहीं पाऊंगी, और वो अगर लड़की के नशे में आ गया और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और आपकी अनमोल चेरी स्प्रिट को मेरा अपना ही छीन लेगा। हे भगवान, तब क्या होगा? तुम बहुत घिनौनी हो और तुम बुरी तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं भी तुमसे मिलते ही सोच रही थी राजकुमारी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम जितनी जोर से रोगी मुझे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। यह सरासर बेईमानी है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ में। मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से प्लीज। क्या हमें ऐसे ही यहाँ से भागना होगा? सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। और काउंट ब्रंग, जब एशिया के राजा बहुत गुस्से में हैं तो काउंट से जुड़े सभी लोगों को पकड़ करके पूछताछ की जाएगी, और मुझे लग रहा है उनमें मेरे दोस्त और परिवार भी शामिल होंगे। और उनके साथ क्या होगा? जैक, चिंता मत करो, तुम वैम्पायर के लिए केवल एक पालतू जानवर हो, और राजा के पास दूसरे भी बहुत सारे काम हैं। वो खुद को वहाँ पर व्यस्त रखेंगे, और तुम जैसे पालतू जानवरों के पीछे पूछताछ करने में वो अपना वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एक तुच्छ राजा होंगे। लेकिन अगर शाही परिवार उन्हें व्यक्तिगत रूप से हिरासत में नहीं लेता है तो मुझे यकीन है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मेरे परिवार को परेशान करेंगे। वैसे तो जाका मेरे पिताजी पर नज़र रखने में मदद कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित भी रखेंगे, और मुझे यकीन है कि कॉलिन भी अपना ख्याल खुद रख सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो सब के सब ठीक होंगे। इस समय मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक है। मैं लारा के परिवार का सदस्य होने के नाते इसमें बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, और मैं अपनी बेगुनाही भी यहाँ साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो मैं भी वहीं पर था। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे इनके साथ ही भागना होगा। चलो मुस्कुराओ राजकुमारी। लारा,
काउंट के साथ जो भी हुआ उसके बाद में भी तुम बिल्कुल उदास नहीं हो? मुझे शायद इसी की उम्मीद थी। मुझे लग रहा था कि ये होगा। अब सचमुच मेरा कोई परिवार नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ तुम हो जिससे मेरा खून का रिश्ता जुड़ा है। तो चलो एक दूसरे के करीब आते हैं और क्यों ना हम राजकुमारी की चेरी स्प्रिट को आपस में शेयर करें। पहले तुम इसका मजा लूट सकते हो। नहीं, रुको, तुम सबके सब बुरे हो, रुक जाओ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अब अगले दिन हमें महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वह चेरुडॉन का दल होता है, वो भी अपने देश लौट रहे थे। उस गड़बड़ के बाद में भी महाराज ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया। वो तो बड़े उदार हैं, लेकिन ऐसा कैसे? मेरा चचेरा भाई महल का रक्षक है और खबर है कि चेरिटॉन शायद काउंट ब्रंग के साथ इस साजिश में शामिल था। सच में? रुको, एक और निरीक्षण। एशिया आने के बाद में हमारा कितनी बार निरीक्षण करोगे आप लोग? इतनी चेकिंग तो कहीं भी नहीं होती है। क्या ये है आपका आतिथ्य? माफ कीजिए, एशिया की घेराबंदी के कारण आपको जो समस्याएं हुई हैं उनके लिए महामहिम की तरफ से आपके लिए एक उपहार है। यह स्वयं महाराज की ओर से है, तो कृपया इसे स्वीकार करें। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल।